जय माता दी। गोपाष्टमी पूजा। भारत में गाय माता के समान है। यहाँ माना जाता है कि सभी देवी देवता गौ माता के अंदर समाहित रहते हैं, तो उनकी पूजा करने से सभी का फल मिलता है। गोपाष्टमी पर्व एवं उपवास। इस दिन भगवान कृष्ण एवं गौ माता की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गाय का स्थान माता के तुल्य माना जाता है। पुराणों ने भी इस बात की पुष्टि की है। भगवान श्री कृष्ण एवं भाई बलराम दोनों का ही बचपन गोकुल में बीता था, जो कि ग्वालों की नगरी थी। ग्वाल जो गाय पालक कहलाते हैं। कृष्ण एवं बलराम को भी गाय की सेवा, रक्षा आदि का प्रशिक्षण दिया गया था। गोप अष्टमी के एक दिन पूर्व इन दोनों ने गाय पालन का पूरा ज्ञान हासिल कर लिया था। गोपाष्टमी की कथा। जब भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के छठे वर्ष में कदम रखा, तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के बजाय वे गैया को चराना चाहते हैं। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वे गैया को ही चराएंगे। नंद बाबा ने गैया चराने के लिए पंडित जी से मुहूर्त निकालने को कहा। पंडित जी ने पूरा पंचांग देख लिया और बड़े अचरज में आकर कहा कि अब इसी समय के अलावा कोई और शेष मुहूर्त नहीं है, अगले बरस तक। शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या होता है। वह दिन गोप अष्टमी का दिन था, जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया, मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहना दी। लेकिन कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैया को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तो ही मैं पहनूंगा। मैया देख भावुक हो जाती है और कृष्ण बिना पैरों के कुछ पहने अपनी गैया को चारण के लिए ले जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन से गोप अष्टमी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में गौ का महत्व बहुत अधिक था। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा था। इन्होंने गाय के महत्व को सभी के सामने रखा। स्वयं भगवान ने गौ माता की सेवा की। कहा जाता है, कृष्ण जी ने अपने सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जिसके बाद से उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ब्रज में इंद्र का प्रकोप इस तरह बरसा की लगातार बारिश होती रही, जिससे बचाने के लिए कृष्ण जी ने 7 दिन तक पर्वत को अपनी एक उंगली में उठाए रखा था। गोपा अष्टमी के दिन ही भगवान इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा था। गोप अष्टमी से जुड़ी एक और बात यह भी है कि राधा भी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई भी हाँ नहीं करता था। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाला जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने चली गई। जय श्री कृष्ण। जय माता दी।